Preview. मैं 11 तारीख के दिन जब मुंबई पहुंचे, तमाम जितनी भी रुकावटें थी, जितने भी अड़चड़े थे, आप भी उसके गवाह है कि कैसे हमको रोकने की साजिशें चल रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख करम है। बहुत सारे लोग दुआओं में बैठे थे कि हमारी जो काफ़िला है ये अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए। उसका नतीजा ये हुआ है कि बहुत बड़े बड़े नेता जो है उनकी नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर हमने एक फ़िल्म दिखाया है और उस फिल्म के अंदर उन्हीं की ज़बानी वो किस तरह से मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के साथ लड़ते थे। वो फिल्म देखने के बाद हमने उनसे यही 2 सवाल किए हैं कि हाई कोर्ट ने 5% दिया है, आप क्यों नहीं दे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो कब दे रहे हैं करके। दूसरा सवाल ये है कि 93,000 एकड़ हमारी वक्त की ज़मीनें हैं, वो हमको वापस करेंगे क्या करके। तो हम जब ये सवाल कर रहे हैं तो वो जवाब ये दे रहे हैं कि आप पश्चिम बंगाल में क्यों गए इलेक्शन लड़ने के लिए। हम बोल रहे वक्त की ज़मीन दो, तो बोले नहीं आप उत्तर प्रदेश में इलेक्शन, वो एक अलग मुद्दा है, उसके ऊपर हम अलग चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे सवालों का जवाब नहीं है तो आप हमारे ऊपर इस तरह के कुछ भी घुमा फिरा के है तो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नेताओं ने, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नेताओं ने ये ऐलान किया है कि हमने आने वाला जो इलेक्शन है नगर पालिका महानगर पालिकाओं का महाराष्ट्र के अंदर, उसको देखते हुए उसके मद्देनज़र हमने ये इस तरह का ये आंदोलन हमने शुरू किया है ताकि हमारी पार्टी को फ़ायदा हो सके। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन महज एक सियासी जमात नहीं है कि हम सिर्फ इलेक्शन लड़ते हैं। हम अपनी कौम के हक़ के लिए लड़ने वाली जमात है। हमारे लिए इलेक्शन दूसरे नंबर के ऊपर आता है। हमारी कौम की तरक्की, हमारे कौम के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके लिए आवाज़ उठाना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। तो हमने ये ऐलान किया है, अगर आपको लगता है कि हम ये सियासत के लिए और अपनी सियासी फ़ायदे के लिए हमने ये मुद्दा उठाया है, तो हम आपको ये बताते हैं कि आने वाले ये जो अधिवेशन है महाराष्ट्र असेंबली का दिसंबर के महीने में ही होने वाला है, उसमें आप बिल लेकर आ जाइएगा मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन का। आप मुसलमानों को ये तोहफ़ा दीजिएगा, हम आपको एक तोहफ़ा देंगे कि हम ये ऐलान करेंगे कि हम महाराष्ट्र के अंदर ये महानगर पालिका और नगर पालिकाओं का इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे, आपके लिए खुला मैदान छोड़ डालेंगे। सर, जैसा आपने कहा कि हम एक चुनाव नहीं लड़ेंगे, और हो सकता है जैसा आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि मैं तो प्रचार के लिए जाऊँगा, अगर कांग्रेस वाले अगर सरकार करते हैं ठीक है हम तो प्रबंध दे रहे हैं, चलिए हम युति करके लड़ लेते हैं, फिर क्या होगा? नहीं, युति का सवाल नहीं है। देखिए, हम उनके साथ जाने का इस वजह से हमारा ये नहीं है, ये लोगों ने सिर्फ मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी का काम किया है। जिस जमात के अंदर खड़े होकर सीना चौड़ा करके उन तमाम मुसलमान नेताओं के सामने ये कहा है कि तुम्हारी बाबरी मस्जिद मैंने गिराया हूँ करके, उनके साथ हम हाथ मिलाएंगे करके। हम सियासत छोड़ देंगे, लेकिन इस तरह की हम घटिया हरकत कभी नहीं कर सकते। सर, आने वाले जो सियासी माहौल है महाराष्ट्र में बहुत गरमाने वाला है, एक मुसलमानों के अवेयरनेस के लिए बेदारी पे क्या पैगाम देना चाहिए कि कम से कम सियासत को समझो और अपने अधिकार को समझो? देखिए, हमारा यही कहना है, हमने बहुत हाथ जोड़कर ये आजिज़ी के साथ है तो तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं को, चाहे वो छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो या वो भी नेता हो जो अपने आप को बड़ा समझता है कुछ नहीं, उनको भी हमने दावत दिए थे कि आइए आप आके तो हमारे साथ है तो इस मोर्चे में शामिल होइएगा, मुसलमान बनकर आइएगा, मुसलमानों की आवाज़ के लिए लड़िएगा। लेकिन कोई आया नहीं है। दरअसल क्या है, इन्हें इज़्ज़त रास नहीं आती है। हमने इज़्ज़त से बुलाया था, जब इज़्ज़त से नहीं आए हैं तो हमने सोचा है कि चलिए बम्बई जाके इनको उधेड़ा ही जाएगा। तो उधेड़ क्या है?